मनुसोड़ी। पकड़ लो उसे, मुझे वो आदमी जिंदा चाहिए। कैच हिम अलाइव। I think he's no more. Yes, sir. दोनों के दोनों कुत्ते की मौत मारे गए। अरे एक को तो कफन भी नसीब नहीं हुआ। अब हर हिंदुस्तानी फौजी का यही अंजाम होगा जो इस गफूर चंगेजी के साथ टकराने की हिम्मत करेगा। दोस्तों, अब हमको यही देखना है कि आतंकवाद के बढ़ते हुए कदम कौन रोक सकता है। कश्मीर जो हिंदुस्तान के सर का ताज है, जिसे हर हिंदुस्तानी जन्नत समझता है, हम उसे जहन्नुम बना देंगे। जहन्नुम। कश्मीर की वादी को हम एक ऐसी बस्ती बना देंगे जहां जिंदगी महंगी और मौत सस्ती होगी। शकूर मेरे भाई, ये तेरा मिशन है, तेरा। इसमें वो सब लिखा है कि तुझे क्या और कब करना है। भाईजान, हम दोनों ने एक ही मां का दूध पिया है। खुदा कसम, दुनिया को अमन और शांति का पैगाम देने वाले हिंदुस्तान के सीने पर हम इतनी लाशों का बोझ रख देंगे कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, और ये कमाल तुझे करना है जमाल। जमाल ने आज तक जो भी काम किया है वो कमाल ही किया है, माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इसमें भी कमाल ही करेगा बिरादर। जमाल के कमाल की तरह तुझे भी आंधी की तरह टूट पड़ना है उस्मान। उस्मान बोलता कम है, करके दिखाता है। पाले खान, याद रहे, इस बार पूरा हिंदुस्तान। खान के बच्चे को याद दिलाने की जरूरत नहीं है बिरादर, याद तो पूरा हिंदुस्तान रखेगा। बस तो समझ लो इसे और अपने भेजे में भर लो। फिर इसे जलाकर इसकी राख को अपनी पेशानी पर लगाकर कूद पड़ो अपने मकसद की ओर और बचा दो पूरे हिंदुस्तान में कोहराम। हमें हिंदुस्तान की गली गली से मातम के कसीदे सुनाई देने चाहिए। शहनाइयों के सुर इस चंगेज खान की औलाद को अच्छे नहीं लगते। जल्दी चलो। ए हैदर, टाइम नहीं है अपने पास। सुबह होने से पहले हमें राजौरी पहुंचना है और वहां के एमएलए को खत्म करके वहां दहशत फैलानी है, पुल भी उड़ाना है, और रात होने से पहले हमें कारगिल कैंप पहुंचना है। जल्दी चलो चलो। हैदर, अरे किधर गया तुम लोग?
मेजर, गोली मत मार रे, मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। राजपूत दुश्मन को बख्शता नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गुनहगार नहीं हूँ, मुझे माफी दे दे। गोली मत चला, गोली मत चला, मत चला, मुझे मत मार मुझे। अरे अरे बख्श दे मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं है। हम तुम भाई 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 भाई, मत मार। हाँ भाई, एक मौका मिलेगा तुझे। ये देख, अंग्रेजी सिक्का, हेड या टेल? हेड। हेड? हाँ हेड। हेड? तूने तो मेरे मन की बात बोली, ये ले। हेड। ये है मंत्री वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब। 3 साल पहले मेजर राठौड़ की शमशान यात्रा के वक्त कर्नल बलबीर सिंह सोडी ने इन पर हमला किया था, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से राजा साहब बच गए। 1 साल पहले दूसरी बार भी इन पर हमला हुआ था, लेकिन उस वक्त इनकी तकदीर ने इन्हें बचा लिया। ये उस गाड़ी में थे ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं सर? ये देखो, मेजर अजीत आर्या। सर, ये कर्नल सोडी का हमशक्ल है। इसका नाम दादाभाई उर्फ देवराज हथौड़ा है। इसी शहर में एक अमर अकबर एंथनी चाल है, जहां ये रहता है। ये उसका घर है। उसी बस्ती के एक हिस्से में ये उसकी हथौड़ा फैक्ट्री है। ये उसका धंधा है। नाम दादा भाई है, लेकिन ये दादा नहीं। बस्ती के लोग इसे मसीहा की तरह मानते हैं। अच्छे बुरे सभी इससे डरते हैं। गरीबों का हमदर्द है। पुलिस के रिकॉर्ड में भी इसे अच्छे नागरिकों में गिना जाता है। लेकिन मुझे आपको शक है कि कर्नल सोडी हो सकता है? यस, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि इस वक्त राजा साहब उसी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। सर, अगर ऐसी बात है तो उस गद्दार को आप तक पहुंचाने के लिए अजीत आर्या अपनी जान भी दे सकता है। इस देश के गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाना यही मेरी जिंदगी का मकसद है। रिलैक्स मेजर, मेरी गल चंगी तरह सुन ला। जिस मिशन पर तुम्हें जाना है वो बॉर्डर नहीं है, सिविल एरिया है, और वहां तुम्हें अपनी बोली और गोली दोनों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। गल समझ आई? यस, वेरी गुड। इस फ्लॉपी में कर्नल सोडी की आदतें और सारी डिटेल्स मौजूद हैं। थैंक यू सर। बलबीर सिंह के कोई रिश्तेदार नहीं थे। पत्नी है और एक बेटी। बीड़ी सिगरेट वो पीता नहीं है। दारू से उसे सख्त नफरत है। चाय बिना शक्कर की ही पीता है। बोलता बहुत कम है और गुस्सा उसे कभी नहीं आता। पता नहीं तुम जैसे गद्दार और देशद्रोही नेता का असली रूप हमारे देश की अंधी जनता कब देखेगी। कल तक तो टीवी इंटरव्यू में बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मेरी एक बेटी तो क्या, अगर मेरे 10 संतान भी होते तो मैं उसे देश के लिए कुर्बान कर देता। और एक ही दिन में सब कुछ बदल दिया। करवा दी उन 4 कमीनों की रिहाई अपनी बेटी की जान के बदले में। अरे शर्म आती है मुझे तुम जैसे गंदे नेता को देखकर। मेजर, तुम अपने हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। जब एक फौजी की खोपड़ी गर्म हो जाती है तो अपनी हद ही क्या, दुश्मन की सरहद भी पार कर जाता है। जानते हो उन कमीनों ने कितने हिंदुस्तानियों का खात्मा किया?
कितनी औरतों का सुहाग उजाड़ा, कितने मासूम बच्चों को यतीम किया, उन्हें पकड़ने के लिए हमारे कितने जाबाज जवान शहीद हुए, और तुमने एक लड़की, तुम्हारी बेटी की खातिर उन 4 आतंकवादियों को छुड़वा दिया। राजा साहब, सरकारी कुर्सी बाप की मोहब्बत निभाने के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए दी जाती है। सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल सच। भारती, तुम? हाँ, आज मैं भी अपने बाप का असली रूप देखने यहाँ चली आई हूँ, और पता चला कि बीमारी के बहाने आप यहाँ कौन सा आराम फरमा रहे हैं। भारती, तुम भी इन वर्दी वालों की बातों में आ गई। आप इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंककर उन पर राज कर सकते हैं पापा, मगर अब अपनी बेटी की आंखों में धूल झोंककर उसके दिल पर बाप बनकर राज नहीं कर सकते। मुझे शर्म आती है आपको बाप कहते हुए भी। जिसके बाप ने आजादी की जंग में अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर खाकर इस देश को आजादी दिलवाई थी, और आज उसी का बेटा आतंकवादियों से गले मिलकर अपने ही देश को लूट रहा है। भारती, बंद करो ये बकवास। ये बकवास नहीं, हकीकत है। आज मुझे ये भी मालूम हो गया है कि उन 4 को छुड़वाने के लिए आप ही ने मेरे अपहरण का नाटक रचा था, और फिर बाद में आप ही ने सरकार को गिराने की धमकी देकर सरकार को दबाव में लाकर उन 4 को छुड़वा दिया। देश का प्रधानमंत्री बनने की लालच ने आपको इतना गिरा दिया है कि आपने अपनी खुद की बेटी का भी इस गंदी राजनीति में इस्तेमाल किया। बस करो बेटी। मत कहिए मुझे बेटी, आज से मैंने वो सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं जो हमारे बीच थे। अब मैं आपको सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी और देशवासियों से चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि देखिए इस आदमी की असलियत। जिसे तुम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो वो आदमी कितना कमीना है। अरे जो अपनी बेटी को बेच सकता है वो एक दिन कुर्सी के लिए अपनी माँ को, अपने वतन को भी बेच देगा। बदतमीज। वीरभद्र सिंह आतंकवादियों से मिला हुआ है सर। What? That's not possible. उसने अपनी बेटी को भी मार दिया सर, अपनी असली छुपाने के लिए। जी हाँ, वो इस वक्त मेरे कब्जे में, मैं उसे हेडक्वार्टर ले आ रहा हूँ सर। मेजर राठौड़। मेजर राठौड़। मेजर राठौड़, कम इन ओवर। मेजर राठौड़! मेजर राठौड़! मेजर राठौड़! मेजर राठौड़! मेजर राठौड़ की मौत इस जंग की शुरुआत थी। लोग कहते हैं शैतान की उम्र लंबी होती है, इसीलिए मेरी गोली से 2 बार बच गया साला। हालात फिर कुछ यूं बदले कि मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर सका। एक सच्चा सरदार मर सकता है लेकिन अपने बाल नहीं काटेगा। उस दिन वाहिगुरु के सामने अपनी आंखों में आंसू भरे मैंने अपने हाथों से अपना रूप बदल डाला और मजबूरन वो सब कुछ किया जो मेरे धर्म और तबीयत के खिलाफ था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस दुनिया में मैं एक अकेला इंसान हूं, एक अकेला बदनसीब इंसान जिसने जीते जी अपनी बीवी को विधवा के रूप में देखा हो। सच्चाई ये है सच्चाई।
जिस मकसद से मैं आपका आर्मी हेडक्वार्टर लेके जा रहा हूं वो तो पूरा हो गया, लेकिन आपका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ और कानून के दायरे में रहकर पूरा भी नहीं होगा। की मौत के साथ ही हमारी ये दोस्ती का राज भी अब हमेशा हमेशा के लिए धरती में दफन हो जाएगा और कल से हम अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देंगे। वो अपनी दुश्मनी? हाँ, मगर सिर्फ दुनिया की नजर में। वो कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। ओए, आने वाली नवरात्रि में तुम्हारा यह ऐलान होगा कि वैष्णो देवी के मंदिर में तुम पूजा नहीं होने दोगे। उस ऐलान के सामने हमारा यह चैलेंज होगा कि किसी भी कीमत पर हम माता के मंदिर में जाकर पूजा करके ही रहेंगे। चंगेजी, अगर हमारा यह मकसद कामयाब रहा तो समझ लो मैं नेशनल हीरो बन जाऊंगा। उसके बाद लाल किले पर तिरंगा लहराने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
ठाकुर, जगीरा, हैदरा, शाहबादा, किधर बोलो, मेरे से बात करो। वो देखा, मार दिया सबको। अब मेरे से बात करो, जगीरा। कहाँ है तू? बाहर आ। अरे सामने आ चुके क्या हालात? सुअर के औलाद, सामने आ। चंगेजी के सीने पे गोली मार अगर मर्द का बच्चा है तो। अरे इधर मार चंगेजी के, तेरे पटाखों से चंगेजी नहीं डरेगा। अरे सुअर के औलाद, सामने आ। बख्श, बख्श दे, तू चंगेजी की जान बख्श दे रे, बख्श दे। राज को दुश्मन को बख्शता नहीं, फिर भी एक मौका देता हूं। ये लो, अंग्रेजी सिक्का। बोल, हेड या टेल? हेड। हेड। तूने भी मेरे मन की बात बोल दी। नहीं, टेल, टेल, टेल। इस गेस्ट हाउस में हमारे खाने और आराम करने का इंतजाम किया गया है। हम लोग भोजन के बाद यहाँ से चलेंगे, तब तक आप इत्मीनान से आराम कीजिए और खाना खाइए। हाँ ठीक है। पता नहीं लोग पैदल चलकर पूजा करने के लिए इतना ऊपर कैसे चले आते हैं। मेरे तो पैरों की हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे यहाँ तो चमचागिरी बनकर बाहर लोग देख रहे हैं। हाँ। बाथरूम कहाँ है? उस तरफ। अभी वहां भी मेरे पीछे मत आ जाना। जी। अरे कमर में भी दर्द है। अरे भाई कहाँ है? लेफ्ट को कि राइट को? सामने है सर। आवाज निकाली तो जबान खींच दूंगा तेरी। जानते हो मैं कौन हूं? अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की नाजायज औलाद है। वतन बेचने वाला, अपनी ही माँ का दलाल है तू। तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि तूने आर्मी के साथ राजनीति खेली। और आज तो तूने धर्म की गंगा को भी अपनी गंदी राजनीति की कटर में बहा दिया। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं, लेकिन तुम जैसे गद्दारों का अंत एक अलग अंदाज से होगा। तुम कहलाए जाओगे शहीद, लेकिन मौत मिलेगी कुत्ते की। खबरदार कोई भी हिला तो, नहीं तो मेजर अजीत की खोपड़ी को रोशनदान बना दूंगा। रिलैक्स, रिलैक्स। कहां है वो देशभक्त, वो धर्म का रखवाला, जिसने मेरी धमकी के बावजूद इधर आने की हिम्मत की है? डोंट फायर। किधर है वो? बाथरूम में। चलो। वेरी गुड चंगेजी, वेरी गुड। वेरी गुड नहीं, वेरी बैड, वेरी बैड। वीरभद्र
वीरभद्र सिंह। अब तुम इस दरवाजे से बाहर भागोगे और चंगेजी तुम्हारा पीछा करेगा। चलो भागो। राजा साहब तुम भाग रहे हैं। हाँ यार, कुछ गड़बड़ हुई लगती है। हटाओ, हटाओ, हटाओ। फायर मत करना, फायर मत करना। उसके जिस्म पे बम बना है। अरे फायर मत करना भाई। उग्रवादी पीछे पड़ा है। फायर मत करना। फायर मत करना। कोई फायर नहीं करेगा। फायर मत करना। अरे ये तो वही चंगेजी है। अरे ये तो बहुत खतरनाक उग्रवादी है। ये तो चंगेजी ने राजा साहब को जान से मार डाला। वाह, क्या शहीद की मौत मिली है राजा साहब को। हाँ यार, जान देकर अमर हो गए। इस घटना के 3 महीने बाद आज हम सब हमारे महान नेता शहीद वीरभद्र सिंह उर्फ राजा साहब की प्रतिमा की स्थापना के शुभ अवसर पर यहां एकत्रित हुए हैं। मैं उस मिलिट्री ऑपरेशन को कामयाब बनाने वाले और सभी आतंकवादियों को खत्म करने वाले जाबाज मेजर अजीत आर्य से निवेदन करता हूं कि वो यहां पर आए और अपने हाथों से इस प्रतिमा को फूल माला पहनाएं। कमीने, तुम्हारे जैसे गद्दारों का अब हम यही हाल करेंगे। ये हमारी जनता है ना, उसकी आंख है लेकिन वो देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकती, जुबान है बोल नहीं सकती। अब मैं ये हार पहनाऊंगा ना तुम्हें, तो ये सब तालियां बजाएंगे। गांधी जी के बंदर है बेचारे। देखा ना, आज तो इन्होंने बड़ा सम्मान किया है तुम्हारा पुतला बना के, लेकिन आज के बाद ये सब तुम्हें भूल जाएंगे, क्योंकि इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है, सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे को भूले तू किस खेत की मूली है। आज के बाद तेरा सम्मान करेंगे चिड़िया, कौवे और कबूतर।